फतेहपुर में सर धरती पुत्र का नारा चल रहा है सर आजकल, काफी चर्चित हो रहा है, लोगों में चर्चा का विषय। क्या 20 सालों से जो हालत है फतेहपुर की, क्या वही रहेगी जब बीजेपी इस बार फतेह कर पाएगी फतेहपुर को? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से फतेह करेगी, प्रदेश को भी और फतेहपुर को भी फतेह करेगी, और बाकी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। सब हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो योग्य है, पात्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। हम सारी चीज़ों में आकलन करेंगे, जो वहाँ के हालात हैं, परिस्थितियाँ, उनको समझेंगे। तो अपनी प्रतिक्रिया दी इस पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने प्रदेश के सब साथियों ने एक फैसला किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के संगठन के संदर्भ में मजबूती आए, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। चुनाव की तैयारी का वक्त आ चुका है। 3 साल बीतने के बाद मात्र 2 साल का भी वक्त नहीं है। सही मायने में 20 महीने का ही वक्त अगर पूरा कार्यकाल करती है तो भी, तो संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त हो, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारा बैठकों का ये क्रम शुरू हुआ है। आज मैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आया हूँ और हमने सामूहिक बैठक जो है तीनों मंडल की आज की है। संभवतः आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हर मंडल में जाना हो, तो उसमें संगठन की स्थिति क्या है, उस सारी चीज़ को लेकर के हमने थोड़ा फीडबैक लिया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए, तैयारी करने के लिए हमने कहा है। और उसके साथ जो प्रमुख रूप से जो कांग्रेस पार्टी की 3 साल के कार्यकाल की नाकामियों के साथ जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के वोकल होने की आवश्यकता है और उन मुद्दों को लेकर के अपनी बात कहने की आवश्यकता है। उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने अपनी बात कही है। सर, हिमाचल में आप अभी तक जो डॉक्टर्स की हड़ताल चली हुई है, वो अभी तक उसका कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो उस पर सरकार का क्या ये? देखिए, मैंने इसमें पहले भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है कि गलतियां दोनों तरफ से है। डॉक्टर का हाथ उठाना भी उचित नहीं, लेकिन पेशेंट का लात उठाना भी उचित नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ कहीं सिस्टम में जब नहीं दिखेगी, सरकार का नियंत्रण चीज़ों पर से समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति अनार्की की देखने को मिलती है। चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति, चाहे हत्याएं हो रही हैं उनकी बात कहें, चाहे इस तरह की घटना हो। और इस घटना के संदर्भ में अब जहां स्थिति पहुंची है, उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जो मरीज, जो आदमी बीमार हैं, जिनको तुरंत इस वक्त इलाज की आवश्यकता है, किसी की सर्जरी होनी है, किसी को इमीडिएटली जो है जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अगर देर हो गया तो ज़िंदगी को खतरा है। और डॉक्टर की हड़ताल जिस प्रकार से अभी तक चली हुई है, उससे बहुत बड़ा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले जो आवश्यकता है कि इस वक्त डॉक्टर हड़ताल छोड़ करके काम पर आए, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। अनावश्यक दबाव और अपनी
ओर से ये संदेश नहीं देना चाहिए सरकार को कि हम झुकेंगे नहीं। झुकने का विषय नहीं है, लोगों की जिंदगी का विषय है यहाँ। इसलिए तुरंत डायलॉग करके इस हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। डॉक्टर काम पर आए, जो लोग बीमारी के कारण पीड़ा में हैं उनकी पीड़ा को कम करें, उनका इलाज करें, उनका ट्रीटमेंट करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो जो सामान्य हो जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बाकी जहां तक कार्रवाई करने की बात इस संदर्भ में है, मैं उसमें सिर्फ यही कह चुका हूं कि अच्छा होगा डॉक्टर भी पहल करे, अगर डॉक्टर की गलती है वो भी माफ़ी मांगे और वो व्यक्ति भी माफ़ी मांगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ों पर मिट्टी डाल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहती है ताकि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सर आपने जैसे आपका संगठनात्मक जिला नूरपुर का दौरा रहा, फतेहपुर में सर धरती पुत्र का नारा चल रहा है सर आजकल, काफी चर्चित हो रहा है, लोगों में चर्चा का विषय। क्या 20 सालों से जो हालत है फतेहपुर की, क्या वही रहेगी जब बीजेपी इस बार फतेह कर पाएगी फतेहपुर को? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से फतेह करेगी, प्रदेश को भी और फतेहपुर को भी फतेह करेगी, और बाकी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। सब हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो योग्य है, पात्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। हम सारी चीज़ों में आकलन करेंगे, जो वहाँ के हालात हैं, परिस्थितियाँ, उनको समझेंगे, उसके बाद अगले फैसले की दिशा में बढ़ेंगे। सर आप कांग्रेस की चुनौतियों को लेकर जाएंगे जो उनकी नाकामियां हैं, लेकिन जो भाजपा के भीतर भी कुछ चुनौतियां आ रही हैं, क्या उसको सक्षम है चुनौती को निपटने के लिए? बिल्कुल सक्षम है। आपको बताऊं, मैं पार्टी हमारी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अंदर बाहर की सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है, मजबूत है, और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस तरह मजबूत नेतृत्व हमारा पार्टी का रहा हो। इतना नेतृत्व आज मजबूत है। ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई चुनौती हमारे सामने टिक सके।